पूज्य श्री मल्लुक पीठ वाले महाराज जी एक बार एक भाव सुना रहे थे। मल्लुक पीठ के बगल में एक स्थान है खाक चौक। वहां के पूज्य महाराज जी, उनको किसी कारण से 1-2 दिन के लिए कलकत्ता जाना था, तो अपने एक सेवक को सेवा दे गए ठाकुर जी की। बहुत ध्यान से सुनना। बता के गए, बोले देखो तुम हमारी सेवा देखी है तुमने, कैसे हम सेवा, वैसी सेवा करना इनकी, ठीक है। और हम लौट के आए, हमको सेवा बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो सेवक बोला ठीक है, बोला वाला बेचारा सेवक। अब महाराज जी तो चले गए। महाराज जी किन्हीं की कथा सुना रहे, कोई संत थे वहां, उनके भाव सुना रहे। संभवतः महाराज जी के ही गुरु जी श्री पहाड़ी बाबा महाराज का ही चरित्र था। तो वे जैसे कलकत्ता गए तो वहां यहां जो सेवा जिनको देके गए, बोला भाला व्यक्ति, उसने विचार किया, बोले गुरु जी कह के गए बढ़िया सेवा होनी चाहिए। जी ठाकुर जी रोज जल से नहाते हैं, पंचामृत से नहाते हैं, और गुरु जी इनको सूती कपड़ा से पहुंच देते हैं। आज मैं इनको रगड़ रगड़ के नवाए दूं। तो उसने क्या किया, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, वहां से ठाकुर जी मीड़ दिए ऊपर से नीचे तक। उनके गाल में ले, हाथ में ले, सब जगह सर्फ लगा दिया। और यहीं तक ही नहीं, बर्तन मांजने वाला मांजना होता ना, उससे जाके घिस और दिए, तो चमक जाएंगे ठाकुर जी। और जैसे उसने जल आदि डाला तो ठाकुर जी तो चमचमाने लगे बिल्कुल। उसने कही अब गुरु जी देखना ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे चमकते हुए ठाकुर जी को देख के। पर वहां दूर देश में बैठे महाराज जी रात्रि में जैसे सोए तो उनको श्री रामचंद्र जी के गाल पे घाव दिखाई दिए, हाथ में घाव दिखाई दिए, वक्ष में घाव दिखाई दिए। स्वप्न में ऐसे ठाकुर जी दिखे। तुरंत दौड़े वृंदावन के लिए। वापस वृंदावन आकर के जब ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी चमक रहे हैं बिल्कुल मंदिर में। अपने सेवक से कहा तुमने सेवा करी? बोले गुरु जी देखो कैसे चमक रहे हैं ठाकुर जी, आपकी सेवा से भी नहीं चमके इतने तो। वो सही बताओ तुमने क्या किया? बोले हमने ठाकुर जी को नवाया। बोले सच बताओ, थोड़ा क्रोध करके पूछा तो बताया कि हमने तो सर्फ से नवाए ठाकुर जी। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। फिर 15 दिन तक, जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में नहीं आ गए, तब तक रोज लेप बनाते और लेप बना करके ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाते और नित्य औषधि बना करके ठाकुर जी को पिवाते प्रसाद में। 15 दिन तक जब ये क्रम करते रहे, 15 दिन बाद जब ठाकुर जी स्वस्थ होकर के उनको स्वप्न में दर्शन दिया, तब लेप लगाना और औषधि पिलाना विश्राम किया। और फिर समझाया ये पाषाण तुम्हारे लिए हैं, परंतु ये साक्षात ठाकुर जी हैं। हम इनकी सेवा करते हैं, हम क्या भाव रखते हैं वैसा ही क्रम हो जाता है हमारे साथ। हमने कितनी बार अनुभव किया हमारे लाल जी का। रात्रि में कई बार झारी जी में जल नहीं पधराया जाता ढंग से, मुझे रात भर प्यास लगती है और सुबह देखने जाते हैं तो सेवा में पता चल जाता है झारी जी में जल नहीं था रात्रि में, इसीलिए प्यास लग रही। ये जुकाम भी भयो, निश्चित ही हमारे लाल जी को सर्दी लगी है। या हमारे आज सवेरे थे कोयला की अंगीठी धरवा दी है ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को मोजा नहीं पहनाओ, हाथ में मोजरी नहीं पहनाओ, सो निश्चित है। अच्छा मोए भी पता है कि कारण, मेरे अस्वस्थता को कारण कहा है। यहां आवे से पहले एक दिन आके काजे में कहीं गए हो, वहां उनको लेके नहीं गए हो, वही बात से नाराज है गए, मोए क्यों ना लेके गए हो। और वहां की सर्दी से मोए सर्दी करवाए दी है। मानो ठाकुर जी ऐसा बता में कि मोए है गई है सर्दी, अब तू मेरी सेवा कर, तू ठीक है जाएगा। कितनी बार ऐसा हुआ, औषधि नहीं ली, ठाकुर जी की सेवा में परिवर्तन कर दिया, उसी से ही स्वस्थ हो गए। तो क्योंकि वो पाषाण नहीं है, प्रत्यक्ष है। अहेतुकी सेवा करने वाले को अनुभव होने लग जाता है। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो परम धर्म क्या है? न विच्छिन्न होने वाली भक्ति ठाकुर जी के प्रति, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम
विश्वक्सेन कथासुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय। बहुत अच्छी बात। श्री सूत जी कहते हैं आप जितने भी धार्मिक क्रिया करते हो वो सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं, इसका एक ही प्रमाण है। आपके द्वारा किए गए यज्ञ, आपके द्वारा किए गए अनुष्ठान, आपके द्वारा किए गए व्रत, आपके द्वारा किए गए नियम, उनसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इस बात का एक ही प्रमाण है। क्या? नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुय। कभी सत्संग में बैठो, कथा में बैठो, किसी प्रवचन में बैठो, और कहीं नहीं तो यूट्यूब पे ही खोलो, अगर उसमें आपकी रति हो रही है, रति मतलब मन लग रहा है, आपकी इच्छा हो रही है श्रवण करने की, भले ही आपके 4 काम पेंडिंग पड़े पर फिर भी आप उसके प्रति आसक्त होकर के श्रवण कर रहे हो, कथा में दिखने वाली आपकी रति इस बात का प्रमाण है कि आपके अनुष्ठान व्रत नियम से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। और अगर कथा में रति नहीं है, कथा में इच्छा नहीं, कथा में प्रसन्नता नहीं, कथा में मन नहीं, तो इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो केवल कर रहे हैं, श्रम एव हि केवलम, केवल श्रम है, केवल परिश्रम है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 प्रकार हैं भगवत प्राप्ति के। सबसे पहला नाम। सहज ही व्यक्ति का आकर्षण सबसे पहला ठाकुर जी के प्रति नाम से ही होता है। छोटे बालक को देखो, उसको कथा वथा तो नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो, दादी दादा नानी नाना बोलो राधा राधा राधा, तो बालक ताली बजाने लगता, बोलने लगता है। नाम के प्रति प्रथम आकर्षण होता है। दूसरा आकर्षण होता है रूप के प्रति। बच्चे धीरे धीरे माता पिता के साथ, दादी दादा के साथ मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं, कौन है? जय 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 जय। फिर उनको देखते हैं, उनके रूप के प्रति आकर्षण होता है। और फिर धीरे धीरे लीला के प्रति, अब उनको धीरे धीरे कथा में लाना प्रारंभ किया जाए। और फिर कथा के बाद आकर्षण बनता है धाम के प्रति। ये तो बालकों का प्रकार बताया, पर बड़े लोगों के लिए भी यही है। सबसे पहले नाम। नाम इतना जपा जाए, नाम जप इतना किया जाए कि उस नाम जप के प्रभाव से आपके नेत्र बंद हैं और आपके चित्त में ही रूप प्रकट हो जाए। किशोरी जी का, ठाकुर जी का, सहचरियों का, सखियों का, सखाओं का रूप प्रकट हो, और उनका स्वरूप प्रकट ना हो तो कुछ भी अंग प्रकट हो जाए, हस्तकमल ही प्रकट हो जाए, चरण कमल ही प्रकट हो जाए, कोई वस्त्राभूषण ही प्रकट हो जाए, कुछ तो प्रकट हो नाम के प्रभाव से। नाम जप करने वाले लोगों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम जप करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो नाम जप में मन भटकेगा। आप उद्देश्य क्या रखो? हम सीधा उद्देश्य रखते हैं श्यामा श्याम, नहीं होगा इतनी जल्दी। पहले कोई आकार ही रखो। मान लो मुझे एक चूड़ामणि दिख जाए श्री जी की, इसी उद्देश्य से नाम जप करो। धीरे धीरे आपका मन ही चूड़ामणि का निर्माण करने लगेगा। और कभी ना कभी किसी रसिक के द्वारा आप किसी प्रवचन में सुनेंगे तो जैसी चूड़ामणि आपको दिखी वैसे ही चूड़ामणि का वो वर्णन कर रहे होंगे। आप जैसी चुनरी का भाव रख करके नाम जप करोगे, कभी ना कभी आपको किसी प्रवचन पद कहीं ना कहीं वैसी चुनरी का वर्णन मिल जाएगा। नाम जप में किसी अंग की, किसी भाव की, किसी श्रृंगार के दर्शन का उद्देश्य लेकर के बैठो नाम जप में, तो नाम से क्या प्रकट होगा? रूप। फिर इस रूप को, जिसको आपने कल देखा, भले ही वो हस्तकमल था, भले ही वो चूड़ामणि थी, भले ही वो चुनरी थी, भले ही वो ठाकुर जी की पीतांबरी थी, भले ही वो वंशी थी, उसका आप आनंद चिंतन करते रहो। कुछ दिन तक उसी भाव का चिंतन करते करते वही रूप और विकसित होने लगेगा, कुछ और भी दिखने लगेगा। नाम से रूप प्राप्त होगा और फिर धीरे धीरे रूप विकसित होते होते पूर्ण रूप नहीं दिखेगा,
थोड़े थोड़े रूप उसी में ही बावरे है जाओगे, पूरा दिग्गो तो जन काही होएगो, नेक में ही आनंद में चले जाओगे। मीराबाई का एक पद है, मैं गाऊंगा अभी थोड़ी देर में। जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी जादूवर है, वो एक उंगली ते उनके नख मात्र देखवे से हम पे जादू है जाएगा, पूरा दिख गए तो जन कहा होएगो। तो रूप जितना दिख जाए उसी का अनन्य चिंतन करने लग जाओ। धीरे 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 उसी रूप से क्या होगा, लीलाएं प्रकट होने लग जाएंगी, लीला का भाव आने लग जाएगा। जैसे एक लीला प्रकट हुई थी कुछ समय पहले, कथा करते करते। कैसी लीला थी कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी आपस में छिप्पम छुपाई खेल रहे हैं। समझते हैं उसको? हमारे ब्रज में दुबका धाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहां, क्या बोलते हैं? छुपन छुपाई है। तो एक लीला प्रकट हुई। कैसी लीला? सब सखीन ने कही, हे श्यामा श्याम आज दुबका धाई खेलेंगे, हमारे ब्रज में दुबका धाई खेले। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। ललिता विशाखा बोरी ने कोने में आई हो ठाकुर जी। ठाकुर जी काय को बोले आओ तो सही। तो ललिता विशाखा दोनों ठाकुर जी कोने में ले गई और कोने में ले जा करके तुरंत विशाखा जी जो है ना नेक चतुर है, ललिता जी बहुत बोरी है, तो विशाखा जी ने ठाकुर जी आए कोने में तुरंत ठाकुर जी की वंशी छीन ली। ठाकुर जी मांग, ठाकुर विशाखा जी बोले जेनाई मिलेगी। बोले तो कैसे दोगी वंशी? तो ललिता विशाखा बोली एक काम करना पड़ेगा। कहा? बोले जब आप ढूंढवे जाओगे भले ही श्री जी दिख जाएं फिर भी उनको पकड़ोगे नहीं। विजय हमारी श्री जी की होनी चाहिए। डोलते रहियो पूरे वन में, भले तुम्हें पता चल जाए यहां सामाजू बैठी है फिर भी देख के अनदेखो कर दियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। और बोले जब हमारी श्री जी को नंबर आवेगो खबरदार जो तुम दुबके जहां से श्री जी निकल रही हो वहीं सामने आ जाइयो ताकि वो तुमको पकड़ ले फिर जीत जाए। लाल जी बोले जो आज्ञा। और ठाकुर जी को बारी आई तो ठाकुर जी आंख बंद करके 1 2 3 सब सखियां दुबक गई जाकर के। श्री जी हमारी बड़ी बोरी सी हैं, एक ही वृक्ष के पीछे जाके खड़ी है, गई ज्यादा दूर कहीं भागी नहीं। अच्छा श्री जी के मन में ये भाव है कि श्याम सुंदर जीते मैं इतने पास ही खड़ी है जाऊंगी जो मुझको पकड़ ले। लेकिन सब सकीन ने पढ़ा दिए ठाकुर जी कि तुमको हार नो है, जीतेंगी हमारी श्यामाजू। तो लाल जी ने 10 तक गिनती गिनी और 10 तक गिनती गिनने के बाद ठाकुर जी निकर पड़े खोजवे। ठाकुर जी को दूर से दिख गई कि एक वृक्ष के पीछे नीली नीली चुनरी दिखाई दे रही है। तो ठाकुर जी बात दिशा में ही नहीं गए, श्यामाजू खड़ी है पकड़नी तो है ना, दूर दूर घूमने लगे। अब किशोरी जी बोली ये या तरफ ना आ रहे, तो किशोरी जी दौड़ करके वहां चली गई जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं, वहां जाकर खड़ी है गई जी अब मुंह ढूंढ लेंगे। ठाकुर जी ने फिर देख ली ये तो श्री जी यहां गई, तो ठाकुर जी वहां चले गए जहां पहले श्री जी खड़ी, ये मुंह दिख नहीं जाए। करते करते एक काम ऐसा भयो कि श्री जी मार्ग में ही खड़ी है गई सामने ही। और ठाकुर जी जैसे ही मुड़े श्री जी को देख करके आंख में कहा चलो गो है दिखना आ रही श्यामाजू कहाँ है? अरे कहाँ जाके छुप गई हो? और इतने में ही सब सखी आई और आकर बोली जय हो जय हो जय हो, समय पूरा है गो, हमारी श्यामाजू जीत गई, हमारी श्यामाजू की विजय है गई। लाल जी चरण में बोले अरे श्यामाजू इतने गहरे वन में काहे को छुप जाओ जो मुझे दिखो ही ना हो। ललिता विशाखा कह रही ठीक है ऐसी करो। श्यामाजी बोली अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी गिनती करूंगी। श्यामाजू जैसे गिनती करवे गई, ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कहाँ छुपोगे? बोले आप आज्ञा करो। बोले यहाँ कहीं छुपोगे तो श्यामाजू आपको पकड़ नहीं पाएंगी, ऊपर वृक्ष पर नहीं चढ़ोगे। जहां श्यामाजू गिनती कर रही है वहां के बगल वाले वृक्ष के पीछे, और सुनो ऐसे छुपी हो तुम्हारी पीताम्बरी खुली दिखे ताकि हमारी श्यामाजू को ज्यादा कष्ट नहीं हो। ठाकुर जी बोले जो आज्ञा। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़े हो गए, पीताम्बरी ऐसी अपनी भारसी कर दी
अपने पटकाऊ भार से कर दिया, मुकुट भी टेढ़ों से भार कर दिया। किशोरी जी ने 10 तक गिनती की, 10 गिनवे के बाद और जैसे निकसी महाराज सुदूर से दिख गए ठाकुर जी। किशोरी जी जा करके तुरंत ठाकुर जी पकड़ लिए, आहो पकड़ लिए, धाई कर दी मैंने। ठाकुर जी, अरे श्यामा जी आपके नेत्र कैसे, मैं कितनों छुप जाऊं, मुझको ढूंढे ही ले हो। सब सखी आई, बोले जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, आप सदा विजयी रहो। किशोरी जी लेकिन समझ जाए, बोले ये सब तो ठीक नहीं है रो, ये लाला ना तो मुझको पकड़ पामे और मैं पकड़वे जाऊं तो नेक में मिल जाए मुझे। अंत में यही निकलो कि भैया ठाकुर जी सदा हारे नहीं है, ये सखी जबरदस्ती हरवा में ठाकुर जी है, ताकि हमारी श्यामाजू सदा जीती रहे, हमारी श्यामाजू सदा आनंद में रहे। ऐसे भाव, तो ऐसी लीलाएं प्रकट होंगी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये प्रकट हो रही है मन में, ये भाव आ रहे हैं मन में। तो नाम के प्रभाव से रूप प्रकट हो और रूप के प्रभाव से लीला। श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा। सब लोग गाओ। भैया देखो, जे मेरी गलती ना है कि मैं आगे क्रम में बढ़ ही नहीं पा रहा, ये या स्थान कोई प्रभाव है, यहाँ पता नहीं कैसे अपने आप ही बार बार मैं कथा में तो प्रवेश करूं पर फिर से निकुंज में आ जाऊं, ये या स्थान कोई प्रभाव है, ये हमारे साईं कोई प्रभाव है, या हमारे भैया मैंने पहले दिना कही कि ये निकुंजात्मक भागवत कथा है। ऐसे क्रम बहुत कम जगह प्रकट है पामे। श्यामा जी को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि या आंगन में अकेले साईं नहीं है, श्यामा श्याम भी लीला कर रहे हैं, तभी प्रकट है रहे हैं बार बार। नेत्र बंद करके श्री किशोरी जी को ध्यान करके सब गाओ। श्यामा जी को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई। जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो। या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू को राज हे हमारे माई, श्यामा जू को राज हमारे माई, श्यामा जू। श्री राधा रानी की जय।
रसिक जन कह रहे हैं ऐसी श्यामाजू और उनके अधीन रहने वाले ठाकुर जी कहां मिलेंगे, इनके दर्शन कहां है सके। तब कह रहे हैं यह जोरी अभी चल वृंदावन, जोड़ी अभी चल वृंदावन, यह जोरी अभी चल वृंदावन, यह जोड़ी अभी चल वृंदावन। ये जोड़ी कहां है, कह देते ये जोड़ी वृंदावन, पर नहीं, अविचल वृंदावन। अविचल वृंदावन मतलब वृंदावन से बाहर ये जोड़ी जाती ही नहीं है, ये सदा वृंदावन में ही रहते हैं। कहीं और भज के, कहीं और ध्या के श्यामा श्याम को अनुभव है सके, पर दर्शन नहीं होंगे। दर्शन तो यही वृंदावन में ही होंगे, क्योंकि ये जोड़ी अविचल होके वृंदावन में है। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, नाही आन सो काज, नान आन सो काज, हे नाही आन सो काज, नाही आन सो काज। हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज। विठल विपुल बिहारिन के बल, 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 विठल विपुल बिहारिन के बल। जिम जलधर सो गाज, जिम जलधर सो गाज। कितनी सुंदर बात। अब ये रसिकों की वाणी समझना बहुत कठिन है। विठल विपुल बिहारिन के बल, कैसो बल, बिहारिन को बल कैसो है, श्यामाजू को राज कैसो हमारे ऊपर, बोले जिम जलधर सो गाज। सबसे खतरनाक जंगल में कौन है, शेर, लेकिन वह भी काले काले बादलों की गर्जना से गुफा में चला जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता, ये हमारे वन रूपी जंगल के भयानक सब जानवर हैं। पर जब ये हमारे मुख से सुनते हैं श्री राधा, ये गर्जना जैसे ही होती है, ये सब अपने अपने बिलों में प्रवेश कर जाते हैं, निकलते नहीं बाहर, चाहे जितने बलवान हों। पर श्री राधा श्री किशोरी जी के नाम का ऐसी गर्जना होती है कि उससे जितने भी हमारे वन मन रूपी वन के भयानक जंगल के ये सारे जानवर अपने अपने बिलों में प्रवेश कर जाते हैं। विठल विपुल बिहारिन के बल, विठल विपुल बिहारिन के बल, जिम जलधर सो गाज, जिम जलधर सो गाज, हमारे माई श्यामाजू को
हमारे माई श्यामा हमारे माई श्यामा जू को राज हमारे माई श्यामा जू को श्यामा जू को राज हमारे माई श्यामा जू को नाम, नाम से प्राप्त होगा रूप, रूप से प्राप्त होगी लीला, और फिर लीला से प्राप्त होगा धाम। अभी धाम हम शरीर से आ गए हैं, पर धाम प्राप्त नहीं हुआ है। धाम प्राप्त मतलब निज वृंदावन प्राप्त, जहां सचल श्री राधा रमण, सचल श्री राधा वल्लभ, सचल श्री कुंज बिहारी भ्रमण कर रहे हैं, वो होगी धाम की प्राप्ति। सूत जी महाराज कह रहे हैं, भैया अगर तुम्हारी कथा में रति नहीं है, लीला में रति नहीं है, श्रवण में रति नहीं है, सत्संग में रति नहीं है, तो इसका मतलब है आपके द्वारा की गई जितनी भी सेवा अनुष्ठान व्रत नियम है, सब ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सूत जी महाराज इस प्रकार कई भाव बताते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी ने भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। भागवत जी नाम का एक पुराण है। पुराण से बड़ा शब्द नहीं मिला, इसलिए पुराण कहते, नहीं तो साक्षात श्री कृष्ण है। ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है भागवत जी। उत्तम श्लोक चरितम, यहां पर उत्तम श्लोक कहते हैं भक्तों को, जैसे प्रहलाद जी, जैसे ध्रुव जी, जैसे अम्बरीश राजा, जैसे रहुगण, जड़ भरत संवाद, ये सब उत्तम श्लोक हैं, उनके इसमें चरित्र गाए गए हैं। और चकार मतलब इसको निर्माण किसने किया? भगवान ऋषि यानी कि श्री वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बैठकर के अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कलयुग के लोगों को। अब हम थोड़ा कथाक्रम बढ़ाएंगे आगे, हाँ ध्यान से सुनना। वेदव्यास जी महाराज ने जब देखा कि कलयुग के लोग जो हैं ये तो भैया बड़े भटके हुए लोग हैं। आप लोग कहते जरूर हैं कि हमारा बहुत विश्वास है बिहारी जी में, हमारा बहुत विश्वास है श्री जी में, हमारा बहुत विश्वास है धाम में, हमारा बहुत विश्वास है अपने गुरु में। इतनी सी एक घटना यदि आपके मन के विपरीत की हो जाए ना, आपका विश्वास 2 मिनट में टूटेगा। किंचित विश्वास नहीं हमको, केवल हम बोलते हैं, बड़ बोले हैं हम लोग। मैं कहता हूं कथा में, कल को यहां हमारे आने से पहले किसी ने कह दी, बोले वो व्यास जी है ना भीतर पी रहे थे, और ये कहना भूल जाए चाय, उतने से ही उठ के चले जाए आधे, तो मान भी लेंगे। विश्वास बहुत जल्दी टूटता है हम लोगों का। कहीं कहेंगे हम सही कह रहे हो, जुकाम भी यही रहा उनको, किसी ने सजेस्ट कर दिया होगा। बहुत जल्दी विश्वास टूटता है हमारा, हम लोग विश्वास में है ही नहीं। आप जिस दिन ठाकुर जी से कहोगे ना मेरा आप में अटूट विश्वास है, उसी दिन से ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे कि आपके विश्वास की परख हो। ठाकुर जी करेंगे, देखूं ने किया कि नस दबा के देखूं।
अपने अपने लिए। हम अभी परिपक्वता में नहीं है, कहीं ना कहीं बाह्य आवरण है जो भी दिख रहा है, अंतस्थ हृदय में उतनी पवित्रता अभी आई नहीं है। तब वेद व्यास जी ने विचार किया, कलयुग के लोग इतने अपवित्र व्यवहार स्वभाव वाले, इनके लिए कुछ निर्माण किया जाए। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने वेदों की रचना की। वेद रचना करने के बाद पुराणों की रचना की। 17 महापुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। महाभारत आदि लिखने के बाद भी जब मन अशांत था, तब श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी के पीड़ा का भाव पूछा। आप इतने पीड़ित क्यों लग रहे हैं, मुख से ऐसे क्यों लग रहे हैं, बहुत दीनहीन से। वेद व्यास जी महाराज बोले, देखो मैंने कितना कुछ लिख दिया मानव कल्याण के लिए, पर पता नहीं क्यों मन में अभी भी असंतुष्टि सी है। मन में ऐसा लगता है कि कुछ रह रहा है, कुछ छूट रहा है, शायद मैंने कुछ अभी वर्णन किया नहीं है, मैं कहीं तो रुक रहा हूं। नारद जी महाराज बोले, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। व्यास जी बोले, कहो। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। हे व्यास जी, क्षमा कीजिएगा, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितना भी कुछ आपने अभी तक लिखा है, उसमें धर्म लिखा है, अर्थ लिखा है, काम लिखा है, मोक्ष लिखा है, चतुर्विध पुरुषार्थ को आपने लिखा है, उन लीलाओं को लिखा है, उन इतिहासों को लिखा है जिनको पढ़ सुनकर के व्यक्ति अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर सकता है। पर आपने अभी ऐसा यश नहीं लिखा ठाकुर जी का जिसको सुनकर के निर्ग्रंथा संत, जिनको मोक्ष की कामना नहीं, जिनको धर्म से कोई अभिप्राय नहीं, जिनकी कोई कामना नहीं है, जिनको अर्थ से कोई मतलब नहीं, जिनके जीवन में चतुर्विध पुरुषार्थ है ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, हम सब चतुर्विध पुरुषार्थ के ही कार्यों में लगे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 हैं। हम सब धर्म का पालन करते हैं, कितना भी नास्तिक हो वो भी थोड़ा बहुत धर्म का पालन करता है। सुबह उठना ये भी एक धर्म है, स्नान करना ये भी एक धर्म है, रात्रि में सोना ये भी एक धर्म है। कहां तक बचोगे धर्म से? सब धर्म है। विवाह करना ये भी एक धर्म है, भोजन करना ये भी एक धर्म है, सब धर्म का पालन करते हैं। तो हमारा पहला मानव लक्ष्य क्या होता है? धर्म पालन। दूसरा अर्थ यानी कि धन कमाना सबको चाहिए। तीसरा काम यानी कि अपनी कामनाओं की पूर्ति सब करते हैं। कोई कहेगा मेरी तो कोई कामना ही नहीं है, प्यास लगी पानी पीना है, ये भी तो एक कामना है ना। बिना कामना के शरीर रह ही नहीं सकता। हम सबके चित्त में कामनाएं हैं। तो धर्म है, अर्थ है, काम, और फिर अंत में सबकी इच्छा क्या हो जाती है? जब मरणासन अवस्था आती है, मृत्यु समीप आती है, सबकी स्थिति बन जाती है अब मोक्ष। लेकिन फिर भी इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको इन चारों से कोई अभिप्राय नहीं, जिनको धर्म की स्थिति में कोई मतलब नहीं। हमारे ब्रज में ही है कई ऐसे, आपने शायद दर्शन किए हो, हमारे बड़े साईं ने भी दर्शन किए हो, छोटू भैया ने भी किए हो। जो परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग में धानुका आश्रम से जब आप नीचे पानी घाट की तरफ जाएंगे तो जो तिराया है ना, वहां तिराए पर जहां अभी मॉल जैसा बन गया है, वहां तिराए पे एक बाबा पड़े रहते थे। हमारा धानुका आश्रम से आगे हमने खूब दर्शन किए बचपन में, महाराज जी ने भी किए होंगे। वो पड़े ही रहते थे रोड पे ही, कभी नहाते नहीं, कभी धोते नहीं, ऐसे ही कंबल पड़ा रहता था। और बल्कि कभी राह चलते परिक्रमा वालों को वो मार और देते थे, ईंट पत्थर। कई बार हम लोग जब निकलते थे तो माता पिताजी के दूर है कि चलो बाबा मारे को।
और कभी कभी वो इतने साफ सुथरे से दिखते थे जैसे मानो आज नहाए हों कितने दिन बाद, पर वो परम साधक थे। अब तो नहीं है वो। जब भगवत धाम गमन हुआ तो कोई लीला हुई थी उनके साथ, मुझे याद नहीं है, कुछ संतों ने बताया था उनके बारे में। बलराम दास बाबा, उनके आश्रम के पास ही वो बाबा पड़े ही रहते थे जमीन पे, भयंकर सर्दी, कोहरे में हाथ से हाथ नहीं दिख रहा, वो निर्वस्त्र ही रहते थे, पड़े रहते थे। वो एक उच्च कोटि के साधक थे। उनको धर्म से मतलब नहीं, उनको अर्थ से मतलब नहीं, उनकी कोई काम, और वो मोक्ष के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करते। अधिकतर ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी भी मोक्ष की कामना नहीं करते। ब्रजवासियों को भी मुक्ति नहीं चाहिए। ब्रज में जन्म लेवे वारे भी या ब्रज को भजवे वारे भी ठाकुर जी से यूं ही कहें, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी वो। हमें ये ब्रज ही मिल जाए दोबारा, हे लाला हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति की कामना नहीं करते। स्वयं श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में आके कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधी नाम। हे विधाता, अगर आप मुझे मेरे पुण्यों के फलस्वरूप कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः इस ब्रज में एक लता बन करके मैं आ जाऊं, ताकि ब्रजवासियों की चरण रज सदा मुझको उसी में सनाए रखे। मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ब्रजमंडल। नारद जी महाराज आज वेद व्यास जी से कह रहे हैं, व्यास जी आपने चतुर्विध पुरुषार्थ पालन करने वाले लोगों के लिए सारे भाव बताए, पर जिनको इन चतुर्विध पुरुषार्थ से कोई मतलब नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनके जीवन में है ही नहीं, उनके लिए आपने क्या लिखा? वेद व्यास जी बोले, नारद जी अगर कोई व्यक्ति चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन नहीं करता तो वो कौन सा पंथी माना जाएगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है जीवन में, तो फिर वो किस मार्ग का अनुयायी है? तब नारद जी कहते हैं, वो पंचम पुरुषार्थ का पालन करता है। और पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। पंचम पुरुषार्थ क्या है? और जब प्रेम होता है तो कई बार धर्म नहीं देखते, जब प्रेम होता है तो कई बार अर्थ नहीं देखते, जब प्रेम होता है तो कई बार कामनाओं की कटौती होती है, और जब प्रेम प्रधान होता है तो मोक्ष की भी कामना नहीं होती। जिनके चित्त में पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, वो चतुर्विध पुरुषार्थ से अलग होते हैं। उनके लिए आपने क्या लिखा? ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए बिहारी जी भगवान हैं। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वालों के लिए चार धाम की तरह वृंदावन भी एक तीर्थ स्थान है। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए श्री राधा रानी भी कोई दुर्गा अंबा जैसी कोई देवी ही हैं। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए नर्मदा और गंगा की भांति ही श्री यमुना जी हैं। इन चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले के लिए गिरिराज जी केवल एक पर्वत हैं। पर पंचम पुरुषार्थ का पालन, प्रेम का पालन करने वाले के लिए बिहारी जी भगवान नहीं है। बिहारी जी नंद कुमार हैं, ब्रज के प्राण आधार हैं। प्रेम का पालन करने वाले के लिए श्री यमुना जी नदी नहीं है, यमुना पटरानी है, यमुना रसरानी है। यमुना साक्षात प्रेम विगलित स्वरूप है श्यामा श्याम का। पंचम पुरुषार्थ प्रेम का पालन करने वाले के लिए श्री गिरिराज पर्वत नहीं है, उनके लिए साक्षात श्री किशोरी जी का हृदय है। पंचम पुरुषार्थ पालन करने वाले, प्रेम का पालन करने वाले के लिए वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन श्यामा श्याम का निज महल है। ऐसे पंचम पुरुषार्थियों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? कुछ भी नहीं, इसीलिए आपका मन अशांत है। थोड़ी और सरल भाषा में कहूं तो आपने जो कुछ भी लिखा है, आपकी इन सब रचनाओं से व्यक्ति को भगवान में आस्था हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। ऐसा कुछ लिखिए
जिससे प्रेम हो, जिससे वह श्याम सुंदर अपने से लगने लग जाएं, जिससे वह श्याम सुंदर के प्रति अपनो भाव आने लग जाए। ऐसा कुछ लिखो। धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करने वाला ये शब्द नहीं गा सकता जो मीराबाई गा रहे हैं। क्या? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल राना। एक बात कहूं, मेरे पीछे गा रहे हो आप, पर यहां से निकलने के बाद गा के दिखाओ। कोई कहे आपको लस्सी पियोगे, कह के दिखाओ। संसार झूठा है, ये लस्सी झूठी है। रात्रि का समय हो गया भाई, चलो भोजन कर लो, ये झूठा है सब। अरे तुम तो मेरे हो, तुम भी झूठे हो, नहीं कह सकता कोई, क्योंकि हम चतुर्विध पुरुषार्थी हैं। ये तो मीराबाई कहती हैं बस। मीराबाई क्योंकि मानती हैं कि सच में संसार झूठा है। कोई अपना नहीं यहाँ पे। वो प्रेम पुरुषार्थ का पालन करती हैं, वो प्रेम की अनुयायी हैं, इसलिए उनके चित्त में संसार की वो दृष्टि है जो हमारे चित्त में नहीं हो। हम केवल यहां बैठ के स्वीकारीकरण, सिर सब हिलाएंगे, मानेगा कोई नहीं। मैं खुद भी बाहर बैठ करके स्कूटी पे ही बैठ के जाऊंगा घर तक, मैं भी नहीं कहूंगा कि ये असत्य है, ये नश्वर है, क्योंकि मैं भी चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करता हूं। पर हां, धीरे धीरे आ रहा हूं पंचम पुरुषार्थ की ओर, कोशिश कर रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं आपने प्रेम पुरुषार्थियों के लिए क्या लिखा? जिनको प्रेम से अभिप्राय है उनके लिए आप क्या लिख रहे हैं? जिनको नहीं चाहिए धर्म, नहीं है भाव अर्थ से, नहीं है इच्छा कोई कामना, ना ही मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवत में कपिल विभूति संवाद में, भगवान जब अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं तब भगवान स्वयं कहते हैं दीयमान न ग्रहणंती। मेरी 5 प्रकार की मुक्ति होती है मैया, मैं वह भी देता हूं और वह भी जो ठुकरा देता, उसको भी जो ग्रहण नहीं करता, वही निर्गुण भक्त, वो मुझे सबसे प्रिय होता है। आपने उनके लिए क्या लिखा? सीधी बात, आपने जितना भी कुछ लिखा उसमें ठाकुर जी का प्रभाव दिख रहा है, ठाकुर जी का ईश्वरत्व दिखता है, ठाकुर जी का ऐश्वर्य दिख रहा है, उनका स्वभाव कहीं नहीं दिख रहा है। वो कितने स्वभाव वाले हैं, कितने प्रेमी हैं, कैसे ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं, कैसे ब्रज के लिए ठाकुर जी सब समर्पित कर देते हैं, ये सब आपने कहां लिखा? इसीलिए आप जितने भी ग्रंथ लिख रहे हैं सबसे ठाकुर जी के प्रति आस्था विश्वास बढ़ जाएगी, पर प्रेम नहीं बढ़ रहा है, इसलिए आपका मन अशांत है। नायद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वा यशम तीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्व शिक्षया। आप ऐसा कुछ वर्णन करो जिसमें हंस कोटि के लोग भी गोते लगाएं, क्योंकि कई बार कौवे जिस जल में स्नान करते हैं हंस वहां नहीं आते। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त रहने वाले सब हंस हैं, और हंसों के लिए तो पवित्र सरोवर होता है जिसमें एक कण भी नहीं होता बाहर का। वेद व्यास जी ने कहा ऐसे भाव लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नारद जी बोले समाधि नानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगाओ
और समाधि लगा करके श्री ठाकुर जी से ही प्रार्थना करो। तब वेद व्यास जी ने समाधि लगाई और समाधि लगा करके जैसे ही बैठे, ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव स्वरूप का निर्माण करना है, उनके प्रेम स्वरूप की रचना करनी है और प्रेमियों के लिए करनी है, इस उद्देश्य से जैसे समाधि में बैठे, उसी समाधि के भाव से प्रकट हो गई श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत महापुराण की जय। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो भाषा है उसको समाधिस्थ भाषा कहा जाता है। आप लोग सुबह यहां पाठ सुनने आते हैं ब्राह्मणों का, आप श्रीमद् भागवत जी के शब्दों को जब देखेंगे, उन्हीं व्यास जी ने अन्य पुराण भी लिखे हैं, पर उन पुराणों के उन्हीं व्यास जी ने महाभारत भी लिखी है, उन्हीं व्यास जी ने भगवत गीता में भी जो श्लोक हैं व्यास जी के द्वारा ही लिखे गए। सबके श्लोक और भागवत जी के श्लोकों में बहुत अंतर है। भागवत जी के श्लोक हर कोई नहीं बोल सकता, हर कोई नहीं गा सकता, हर किसी की जुबान में इतनी सामर्थ्य नहीं इन श्लोकों का प्रादुर्भाव कर सके। क्यों? क्योंकि समाधिस्थ भाषा है। अच्छा, ये तो चलो, ये तो रही अभी की बात। जैसी ब्रज लीला में आप प्रवेश करोगे, गोवर थापवे वाली गोपी, गैया चरावे वाली गोपी, वो गोपी जो ना कभी विद्यालय गई ना कभी विश्वविद्यालय गई, उन गोपियों के शब्द देखो आप, गोपी गीत देखो, युगल गीत देखो, वेणु गीत देखो, और सबसे बढ़िया, सबसे अद्भुत भ्रमर गीत, मधुपक तब बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विदम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। कौन गा सकता है ऐसे श्लोकों को? इसलिए श्रीमद् भागवत रचना वेद व्यास जी की है, पर वो समाधि में लिखी गई है, समाधि से प्रकट हुई है, इसलिए अद्भुत है भागवत। क्योंकि भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्रधानता बताई जाएगी। आपको धर्म क्या है भागवत में बताया जाएगा, अर्थ क्या है भागवत में बताया जाएगा, काम क्या है भागवत में बताया जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी भागवत में बताया जाएगा। पर सबकी महानता बताने के बाद सबको किनारे करके महत्व भागवत जी में भक्ति का ही रखा जाएगा, प्रेम का ही रखा जाएगा। मतलब जैसे दुकानदार, उससे आप कुछ मांगने जाओ, साड़ी मांगने जाओ, तो आपसे वो आपकी अनुकूलता पूछेगा, आपको कैसी साड़ी चाहिए, बोले भैया कम दाम की हो लेकिन देखने में सुंदर हो, तो वो 4 प्रकार की साड़ी निकालेगा, ये भी ले लो, ये भी लो, ये देखने में भी सुंदर है, दाम भी कम है, लेकिन इन चारों से परे थोड़ा खर्चा होगा, ये वाली साड़ी सबसे बढ़िया लगेगी। वो इस प्रकार करेगा, आपकी अनुकूलता से 4 साड़ी दिखा जरूर देगा, पर आपके लिए जो और अच्छी हो वो जरूर निकालेगा, भले ही वो महंगी हो। ऐसी भागवत जी में चतुर्विध पुरुषार्थ बताए जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर सब बताने के बाद में कहा जाएगा पालन आप भक्ति का ही करो, पालन आप प्रेम का ही करो, उसी से ही सदगति है। तो श्रीमद् भागवत का यदि हम विचार करें कि श्रीमद् भागवत गंगा का उद्गम है, तो श्रीमद् भागवत गंगा का उद्गम है प्रेम, और जिसका उद्गम प्रेम है उसका उद्देश्य भी प्रेम ही है। श्रीमद् भागवत प्रेम ग्रंथ है। मैं तो कहता हूं कथा में, यदि भागवत जी नहीं प्रकट हुई होती व्यास जी के द्वारा, तो शायद सूरदास नहीं मिलते, शायद कुम्भनदास नहीं मिलते, शायद मीराबाई नहीं मिलती, शायद तुलसीदास नहीं मिलते, शायद हितरवंश महाप्रभु नहीं प्राप्त होते, शायद स्वामी श्री हरदास जी नहीं मिलते, शायद रामानुजाचार्य प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन सब के चित्त में जो प्रेम का छिड़काव है वो भागवत ने ही किया है। इसलिए भागवत प्रेम ग्रंथ है और भागवत का निर्माण किया। और जैसे ही भागवत की रचना हुई, वेद व्यास जी महाराज के चित्त को इतनी शांति मिली, उन्हें जो अभी तक लग रहा था कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, मुझसे कुछ चूक हो रही है, अब उसका परिपूर्ण अनुभव होने लगा। और श्री वेद व्यास जी महाराज ने अपनी कलम प्रवाहित कर दी, बस अब इसके बाद कुछ लिखना शेष नहीं रहता। भागवत जी की रचना हुई। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता।
बोलो भागवत महापुराण। भागवत जी का उद्गम क्या है? प्रेम। ध्यान से सुना करो भैया। और भागवत जी का उद्देश्य क्या है? प्रेम। अगर आप यहां से और कुछ सीख करके जा रहे हो तो निश्चित ही आपने कथा सुनी नहीं, पर यहां से प्रेमी बन के जा रहे हो तो निश्चित है आप कथा श्रवण कर रहे हो। प्रेम। वे तो व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, भागवत जी की रचना हो गई, अब गेहे गेहे जने जने इसको घर घर तक जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का चिंतन किया, जो कि ब्रह्म के ध्यान में हिमालय पर चले गए थे। उनको दोबारा अपने समीप बुलाने के लिए कुछ बालकों को भागवत जी के श्लोक याद करा करके भेजा। बंधुओं, श्री सुखदेव जी कौन है? पद मिल जाए तो अच्छा है। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। भाव ऐसा है इस पद का कि श्री किशोरी जी, हमारी श्यामा जी, वे सदा एक सुख पक्षी को पढ़ाती हुई घूमती रहती हैं यमुना जी के तट पे। और क्या पढ़ाती हैं? बोलो गोपाल, बोलो कृष्ण, बोलो कन्हैया, बोलो मधुसूदन, बोलो माधव। और वो तोता जो है वो किशोरी जी के यहाँ हस्त कमल पर बैठा बैठा, कभी कंधे पे बैठा बैठा बोलता रहता है। जो जो किशोरी जी उसको याद कराती हैं, सौ नाम वो बोलता है। और जब जब उसके मुख से वो नाम ध्वनि प्रकट होती है, किशोरी जी आनंद में आ जाती हैं। लेकिन एक बार श्याम सुंदर जब मिलन को पधारे तो किशोरी जी ने कहा, चल रे सुआ। सुआ मतलब तोता, प्रणाम कर। उसने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी बोली, तैने प्रणाम क्यों नहीं किया? तू पूरे दिन तो गाता है। अब कोई नई वस्तु प्राप्त होती है तो श्री जी ठाकुर जी को दिखाती हैं। ठाकुर जी को बुला करके श्री जी ने पहले उसको दिखाया, अच्छा सुआ बोल के दिखा। तो सुआ बोलने लगा, कन्हैया, मधुसूदन, माधव, गोपाल, गोविंद, मुरारी, गिरधर, सारे भगवान के नाम गाने लगा। ये गुण तो उसके अंदर आ गया कि वो नाम गाता है। लेकिन जैसे उससे कहा प्रणाम कर तो उसने प्रणाम नहीं किया। श्री जी बोली, तू प्रणाम क्यों नहीं करता? तो वो सुआ बोला, ये कौन है, मैं इनको प्रणाम क्यों करूं? ये कौन है श्री जी? तब श्री जी ने मन में विचार किया, मतलब या केवल नाम याद है गयो है, याने केवल नाम रट लियो है, पर वह नामी को जाने ना है। ये कृष्ण, मधुसूदन, माधव, गोविंद, मुरारी, गिरधर सब कह तो रोए, पर जिनको नाम गा रहा है उनको स्वरूप ना जाने। और बिना स्वरूप जाने, बिना उनको जाने यदि नाम जपेगो तो कैसे कल्याण होएगो या को? तब श्री जी ने एक शर्त रखी, अरे देख सुआ, तो को यदि मेरे संग रहनो है ना, तो तू पहले जिनको नाम गावे उन नामी को जान के आ, उन नामी को परख के आ,
उन नामी को समझ के आ, और जब तू उनको समझ जाएगा तब मैं तो को स्वीकार करूंगी, ना तो तू मुझसे दूर ही रहेगा। और श्री जी ने अपने समीप रहने वाले उस सुआ को अपने से दूर कर दिया। अब तो खूब रोया, मैं कहा करूं, मैं श्री जी से दूर कैसे रहूं, मैं श्यामाजी से दूर कैसे रहूं। तब उस पर कृपा भई और वही एक सुख पक्षी के रूप में पृथ्वी पर आए। महादेव यहां पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, वहीं बैठ करके वो सुख पक्षी पीछे वो कथा सुनने लगा, नामी को जानने के प्रयास करने लगा। महादेव थोड़े क्रोध में आ गए कि छुप करके कथा सुन रहे हो, श्रोता बन के कथा सुनो, सामने बैठ के तुम पीछे बैठ के सुन रहे हो। लेकिन वो बालक तो अबोध सुआ, उसको क्या पता था। त्रिशूल लेकर के पीछे भागे तो उड़ता हुआ वही पक्षी घूमता 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 हिमालय पर बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की पत्नी विटिका वो जलपान कर रही थी, उनके मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और 12 वर्ष तक उस गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद मनी अंदर ही अंदर श्लोकों का उच्चारण करने लगा। तो एक दिन बिटिका जी ने जाकर के वेदव्यास जी से कहा, मुझे लगता है गर्भ में कोई वैदुष्य बालक है। तब दिव्य दृष्टि से देखा तो व्यास जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भगवत प्रचारक संत चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज। निवेदन किया, बालक आप जन्म लो। तब शुकाचार्य जी बोले, मैं जन्म ना लूंगा। क्यों? या संसार में माया बड़ी खतरनाक है, जन्म लेते ही मुंह को पकड़ लेगी, मैं तो यहीं रहूंगा मैया के गर्भ में, एकांत वासा झगड़ा ना झांसा। वेद व्यास जी महाराज बोले, हमें भी आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, कृपा करके अपनी मां को यह आनंद सुख प्रदान करो। तब वे सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। यम प्रव्रजल तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। शुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और प्रकट होते ही महाराज माता पिता की तरफ देखा ही नहीं, वन की ओर चलने लगे। क्यों? क्योंकि अब उनका उद्देश्य केवल यह है, उस नामी को जानना है जिसकी वजह से श्री जी ने मेरो त्याग कर दियो। अब उनकी किसी में आसक्ति नहीं। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव जी पिताजी माताजी को छोड़ के अकेले वन में चले गए, वन में जाकर के ध्यान करने लगे। आज जब भागवत जी की रचना हुई तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि मेरा वह बालक सुखदेव पूर्ण रूपेण भागवत जी का वक्ता बनने योग्य है। वो पुत्र नहीं है, वो पात्र है, लेकिन उसको बुलाया कैसे जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को एक श्लोक याद करा दिया, जो कि श्रीमद् भागवत के वेणुगीत का श्लोक है, वेणुगीत से पूर्व का श्लोक है। मैं खूब सुनाता हूं ये श्लोक कथा में, बहुत इतना अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक से साक्षात दर्शन हो जाएंगे आपको ठाकुर जी के। कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। वरहा पीड़म नटवर वपु, जिन्होंने मोर पंख पहना है, मोर मुकुट पहना है, और नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं, पीली पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला पहनी है,
अपने अधर पर वेणु धारण करके त्रिभंग लली श्याम सुंदर धीमी धीमी गति से वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। गायों की चरण रज उड़ उड़ करके उनके श्री अंग पर लग रही है। गोप ग्वाल नाचते गाते जा रहे हैं और गोपियों को यह दर्शन हो रहा है। अब ये श्लोक बालकों को सिखा दिया वेदव्यास जी ने और कहा जाओ, जाकर के हिमालय की कंदराओं में, हिमालय के सघन वन में जब तुम जाते हो पुष्प तोड़ने, तुलसी तोड़ने, समिधा लेने, लकड़ी आदि लेने, तो इस श्लोक को जोर जोर से गाया करो। और आधा ही गाना, जब तक कोई आकर के ना कहे कि पूरा सुनाओ तब तक पूरा नहीं सुनाना। छोटे छोटे बालक हिमालय पर जाते और पुष्प आदि तोड़ते और उसी समय गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालां रंध्रान, बस यहीं रुक जाते। अब ये ध्वनि पहुंची समाधि में बैठे हुए श्री सुखदेव जी के कानों में, और जैसे ये ध्वनि पहुंची, हमें तो श्लोक समझ नहीं आते ना, लेकिन शुकाचार्य जी को तो समझ आते। उनके कानों में जैसे ये ध्वनि पहुंची, तुरंत क्या दिखने लगा? मोर का मुकुट जिन्होंने पीर पहना है, बरहा पीड़म नटवर वपु, जिनका वपु यानी कि श्री अंग कैसा है। एक बात बताऊं भैया, हमारे श्री विल्लु मंगल जी, नाम सुना विल्लु मंगल जी का? कल सुनाऊंगा चरित्र विल्लु मंगल जी का। तो विल्लु मंगल जी ने कृष्ण करणामृत ग्रंथ लिखा, उसमें कई भाव लिखे। उसमें एक श्लोक है, मैं आज ढूंढ के कल जरूर बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। विल्लु मंगल जी कहते हैं ठाकुर जी कैसे सांवले हैं, ठाकुर जी का रंग कैसा है। बोले सब कहते हैं ठाकुर जी सांवले, तो भाई सांवलो व्यक्ति, कारो व्यक्ति जितने अंधेरे में जाएगो उतना ही अदृश्य है तो चलो जाएगो। बोले पर नंद नंदन श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले जितना अंधेरे में जाते हैं उतने प्रकाशित होते चले जाते हैं, उनकी उतनी श्याम कांति और प्रकाशित होने लगती है। वो जितने जितने ज्यादा गहरे उनको अंधेरे में ले जाओ उतने ज्यादा दिखाई देते हैं। हमें बिहारी जी को देखो, बिहारी जी गर्मियों में तो बाहर आ जाते हैं पर अभी भीतर बैठे हैं। वो बात अलग है कि बाहर के प्रकाश से वो दिख रहे हैं, पर नहीं, श्री बिहारी जी अंधेरे में ही रहते हैं। कितनी बार प्रयास किया पुजारियों ने, सबने अंदर लाइट लग जाए, नहीं लगती। क्यों? लाइट ही मना करे, भैया तुम कौन के आगे जलाए रहे हो मुझे, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो अंधेरे में ही प्रकाशित होते हैं, उनका रूप वहीं प्रकट होता है। और पता नहीं आप सबकी भावना, पर मेरी भावना, बिहारी जी जब बाहर आते हैं ना तब दर्शन में मुझे आनंद आता है, पर जब बिहारी जी भीतर विराजते हैं ना तब दर्शन में पता नहीं एक अद्भुत सुख मिलता है। ऐसा लगता है कि मानो हम कलयुग में हैं, वो द्वापर में बैठे हैं, द्वापर के कन्हैया। नटवर वपु, ठाकुर जी का श्रीअंग कैसा है? अत्यंत आकर्षक, अत्यंत अपनी ओर खींचने वाला। एक होता है ना कि किसी सुंदर को आपने एक बार देखा तो आपकी दृष्टि दोबारा उसकी तरफ घूमती है, पर श्री कृष्ण कैसे हैं? उनको देख करके दृष्टि कहीं और जाएगी नहीं, वहीं अटक जाएगी।